ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आप सभी के समक्ष आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला सुंदरी, षोडशी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी आदि कई नामों से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल आसन पर विराजमान हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। वह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सौंदर्य प्रदान करने वाली देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, व्यक्ति में साहस आता है, उसे आत्मिक बल मिलता है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं और बौद्धिक विकास प्रदान करती हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी के 3 रूप हैं, माँ बाला सुंदरी, माँ षोडशी और माँ ललिता। बाला सुंदरी के स्वरूप में माँ भगवती 8 साल की एक सुंदर कन्या हैं और माँ षोडशी के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या हैं और माँ ललिता के रूप में त्रिपुर सुंदरी माँ अपनी युवा अवस्था में हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के वियोग में अपने सभी कार्यों को छोड़कर समाधि में लीन रहते थे, जिस कारण सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई थी। दूसरी ओर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव भगवान का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने के कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के बाद एक दिन गणेश ने कौतूहलवश उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में उसमें प्राणों का संचार हो गया और वह कामदेव की तरह एक सुंदर बालक बन गया। उसे देखकर गणेश भगवान ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक ने गणेश जी की आज्ञा का पालन किया और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने वरदान मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से ना मारा जाऊं। शिव शंकर भगवान ने उसे मुंह मांगा वरदान देकर अपने भोलेनाथ नाम को सिद्ध किया और उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। उन्होंने उस सुंदर बालक को 60,000 वर्ष का राज्य भी दिया। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को भंड भंड कहा। तभी से उस बालक का नाम भंड पड़ गया, जिसका अर्थ है नाटक करने वाला। भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में सभी दिशाओं में फैल गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य यह समाचार पाकर भंडासुर के पास आए और उसका अभिषेक कर
उसे दैत्य राज घोषित कर दिया। शुरू में भंडासुर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनके आदेश के अनुसार कार्य करता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का ही अनुसरण करते थे, परंतु शिव भगवान के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडासुर तमोगुण से संपन्न था। धीरे धीरे वह माया की चपेट में आ गया और तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। उसके बाद भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। तब भयभीत देवता नारद मुनि की शरण में गए और उनसे इस समस्या का निवारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने सभी देवताओं को आदि शक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बताई। देवताओं ने शीघ्र ही नारद जी के आदेश का पालन किया और हिमालय पर्वत पर जाकर आदि शक्ति की उपासना करने लगे। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भंडासुर के पास गए और उसे सावधान करते हुए कहने लगे, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय पर्वत पर आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि आदि शक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम कुछ भी करके देवताओं की पूजा में विघ्न डालो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर भंडासुर ने अपनी सेना के साथ हिमालय पर्वत पर चढ़ाई कर दी। माँ अम्बे भवानी ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक दीवार खड़ी कर दी। जब भंडासुर ने उस दीवार को देखा तो वह क्रोध के मारे जल उठा। उसने दानवास्त्र चलाकर उस दीवार को तोड़ दिया, परंतु वह दीवार दोबारा से फिर खड़ी हो गई। तब भंडासुर ने कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग कर उस दीवार को फिर से तोड़ा, परंतु वह दीवार फिर से खड़ी हो गई। तब हार कर भंडासुर अपने राज्य शोणितपुर में वापस आ गया, परंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई और उन्होंने निर्णय किया, या तो माँ अम्बे हमें दर्शन दें या हम भंडासुर के हाथों मारे जाएं। ऐसा सोचकर सभी देवताओं ने माँ अम्बे की कठोर आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ अम्बे प्रकट हो गई। माँ अम्बे का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। सृष्टि की रक्षा के लिए माँ ललिता अम्बे ने भंडासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में भंडासुर ने पाषंड का प्रयोग किया। तब माता ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भंडासुर ने समृति नाश अस्त्र का प्रयोग किया तब माँ ने धारण के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। जब भंडासुर ने यक्षमा आदि रोग रूपी अस्त्रों का प्रयोग किया तब देवी अम्बे ने अच्युत अनंत गोविंद नाम रूपी मंत्रों से उसका निवारण किया और अंत में माँ अम्बे ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वरा अस्त्र के प्रयोग से किया। श्री दुर्गा सप्तशती में भी शुंभ निशुंभ के वध के समय देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रसंग आता है। अंबिका देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए हिमालय पर्वत पर विराजमान हैं। असुर माता का सौंदर्य देखकर मोहित हो गए और उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहा कि आपके पास इस संसार के सभी रत्न हैं, परंतु यह स्त्री रूपी रत्न यदि आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। तब शुंभ और निशुंभ ने चंडमुंड को देवी के पास भेजा। चंडमुंड ने माँ अम्बे के पास जाकर कहा कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी एक का वरण कर लो। तब देवी ने कहा, जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी का वरण करूंगी। परिणाम स्वरूप शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध हुआ और देवी के हाथों चंडमुंड और शुंभ और निशुंभ का वध हुआ। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। आइए अब हम देश भर में त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा राज्य में उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार जब शिव भगवान अपनी पत्नी सती के जलते हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूम रहे थे,
तब जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इस शक्तिपीठ में सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। इस शक्तिपीठ को कूर्भ पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराज धन्य माणिक्य के शासन काल में 1501 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। एक रात माणिक्य राजा को मां त्रिपुर सुंदरी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि चिंता गांव के पहाड़ पर उनकी मूर्ति है जो उन्हें वहां से आज ही लानी है। स्वप्न देखते ही राजा जाग गए और उन्होंने सैनिकों को जाकर रात को ही मूर्ति लाने का हुक्म दिया। सैनिक मूर्ति लेकर लौट ही रहे थे कि माता बाड़ी पहुंचते पहुंचते सूर्योदय हो गया और माता के आदेश के अनुसार वहीं पर देवी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित कर दी गई। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय। त्रिपुर सुंदरी माता का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में उमराई के छोटे से गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पांचाल जाति के चांदा भाई लुहार ने करवाया था। मंदिर के पास ही एक फटी हुई खदान है जहां किसी समय लोहे की खदान हुआ करती थी। किंवदंती के अनुसार एक दिन त्रिपुर सुंदरी माता भिखारिन के रूप में खदान के द्वार पर पहुंच गई, किंतु पांचालों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तब देवी ने क्रोधवश खदान को ध्वस्त कर दिया। तब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए पांचालों ने यहाँ माता का मंदिर बनवाया और एक तालाब भी बनवाया। आज भी मां त्रिपुर सुंदरी के उस मंदिर की देखभाल पांचाल समाज ही करता है। त्रिपुर सुंदरी माता का एक मंदिर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पास हथियागढ़ में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वह धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। त्रिपुर सुंदरी माता का एक मंदिर त्रिलोकपुर मंदिर है जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी बाला सुंदरी के स्वरूप में विराजमान हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में नाहन के राजा के द्वारा करवाई गई थी। एक कथा के अनुसार 1573 में महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थी। एक बार त्रिलोकपुर और नाहन रियासत में नमक का अभाव हो गया था और ज्यादातर नमक सहारनपुर से लाना पड़ता था। लाला रामदास जी जब भी सहारनपुर जाते तो मां शाकंभरी देवी और देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी जी के दर्शन भी अवश्य करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां उनकी नमक की बोरी में उनके साथ यहाँ आ गई। लाला रामदास जी की दुकान त्रिलोकपुर में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ करती थी। उन्होंने सहारनपुर से लाया हुआ सारा नमक अपनी दुकान में रख लिया और बेचते गए, मगर नमक खत्म ही नहीं हुआ। लाला जी उस पीपल के वृक्ष को हर रोज सुबह जल देकर उसकी पूजा करते थे। उन्होंने नमक बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक दिन वह चिंता में आ गए कि यह नमक खत्म क्यों नहीं हुआ। तब मां त्रिपुर सुंदरी ने अपने भक्त को परेशान देखकर रात को उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं आदि शक्ति महाविद्या त्रिपुर सुंदरी हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ और यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थापित हो गई हूँ। तुम मेरा यहाँ पर भवन बनवाओ। सुबह उठकर लाला जी को भवन निर्माण की चिंता सताने लगी। उन्होंने माता की आराधना की और कहा, हे माँ, मैं इतने बड़े भवन का निर्माण कैसे करवाऊं? मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप सिरमौर के महाराज को भवन निर्माण का आदेश दें। तब माँ ने अपने भक्त की पुकार को सुन लिया और सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश को सोते समय स्वप्न में दर्शन देकर भवन निर्माण का आदेश दिया। माता का आदेश मिलने पर राजा ने जयपुर से कारीगरों को बुलवाया और माँ का भवन बनकर तैयार हो गया। माँ के इस पावन भवन में
श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और समय समय पर वहां विशाल भंडारे और जागरण का आयोजन किया जाता है। बोलो बाला सुंदरी मैया की जय, त्रिपुर सुंदरी माता की जय। इस प्रकार माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, जयकारा माई दा, ओ प्यारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। जय माता दी।